guys, this is Shivani and I started this channel last year in September, but I don't know, I was not posting anything. But today I'll be posting my 1 year experience in the UK. This is not a perfect story. इसमें excitement भी है, loneliness भी है, failures भी है and growth भी, because moving abroad is not all about success. बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत सारी opportunities miss हो जाती है. So if you are planning to move abroad, watch this video till the end. So as every international student, I was so excited and anxious in between my visa journey. जब मैंने वीज़ा फाइल किया और जब मेरा वीज़ा आया, उस टाइम के बीच में डर भी था, खुशी भी थी. एंड जब मुझे रिसीव हुआ email that your visa has been granted, I was really happy. But suddenly my heart felt so heavy because it became so real. and अब मुझे लग रहा था कि अब मुझे छोड़ के जाना है. and मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं ससुराल जाने वाली हूँ. टू बी ऑनेस्ट, फ्लाइट का टाइम जैसे जैसे पास आ रहा था, मेरा दिल उतना ही भारी हो रहा था कि मुझे मम्मी पापा को छोड़ के इतनी दूर जाना है. सो यूके आने से पहले एवरीथिंग वाज सो मेसी फॉर मी, बिकॉज वही कुछ 7-8 दिन का टाइम था. उसी बीच मुझे अपनी शॉपिंग भी करनी थी बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी लेट फॉर माई क्लासेस. और मेरी कज़न सिस्टर की शादी भी थी. उस टाइम मैं गुड़गांव थी. मुझे गुड़गांव से जयपुर जाना था शॉपिंग करने के लिए. जयपुर से मैं अपनी कज़न सिस्टर की शादी में पहुंची. वहाँ से मैं अपने घर पहुंची, सारी पैकिंग की और उसके बाद मुझे निकलना था. 21st को उसकी शादी थी, 23rd को मुझे निकलना था क्योंकि 24 की मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी. 22nd को आई पैक्ड अप एवरीथिंग, एक दिन में सारी पैकिंग की. और इमेजिन शादी का ट्रैवल, फैमिली फंक्शंस, एट द सेम टाइम यूके की शॉपिंग, पैकिंग, डॉक्यूमेंट्स. एक दिन में लिटरली सारी शॉपिंग कंप्लीट की, सूट केसेस, असेंशियल, सब कुछ. सो पहले जयपुर से शादी वाले घर, वहाँ से अपने होम टाउन, फिर दिल्ली, नॉन स्टॉप ट्रैवल. और मेरी फ़्लाइट से पहले मेरी 8 to 9 hours की रोड जर्नी थी. एंड यू नो व्हाट वाज द मोस्ट इमोशनल पार्ट, जब मैं निकल रही थी उससे पहले मेरे सारे सिबलिंग्स और मेरे कज़न्स हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, जैसे राजस्थानी घरों में सब नीचे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं. सो एक साथ में खाना खाया और वो नॉर्मल नहीं लग रहा था. इट फेल्ट लाइक अ गुड बाय. जब मैं निकल रही थी तो सब इकट्ठा हो गए थे, मेरे ताई जी, भाभी, उनके बच्चे, और मैं स्माइल कर रही थी. बट अंदर से आई वॉज फीलिंग सो हैवी. सो मेरी एक कज़न है जो मेरी बचपन से दोस्त है, वही मेरी बचपन से दोस्त है. एंड व्हेन आई हग्ड हर आई वॉज ओके, नाउ दिस इज़ हैपनिंग. मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अब मैं जाऊँगी और अब लाइफ सेम नहीं रहेगी. यूके जाना was like a dream, but leaving home was the saddest part, to be honest. So ऐसे करते करते हम निकले. मेरी फैमिली गई थी मुझे ड्रॉप करने के लिए दिल्ली. मेरे घर से दिल्ली के बीच में, एज आई टोल्ड यू, 8-9 hours की रोड जर्नी थी. तो हम गए, हम पहुँचे अराउंड 12 बजे हम दिल्ली पहुँच गए थे. खाना वाना खा लिया. फिर टिल 3 वी वर देयर और 3 बजे मैं चली गई अंदर टू डू ऑल द फॉर्मेलिटीज़ सिक्योरिटी, इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग. एंड दैट टाइम आई रियली फेल्ट हार्ड कि बस अब तुम जा रही हो. इट हैज़ बिकम सो रियल नाउ. एंड मेरी मम्मी इमोशनल थी, मेरे सिस्टर्स इमोशनल थे, बट आई कंट्रोल सो हार्ड बिकॉज अगर उस टाइम मैं ब्रेकआउट हो जाती सो दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल. Then I landed in the UK same day, around 9-10 PM. मेरा लेओवर था इस्तांबुल में. एंड देन मैं कुछ दिन टेम्परेली किसी के साथ रही थी और आफ्टर फ्यू डेज आई शिफ्टेड टू माई ओन रूम. एंड व्हेन आई मूव्ड देयर इट वाज ओके शिवानी, नाउ यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन योर ओन. यू आर अलोन, यू हैव टू डू एवरीथिंग. एंड यूके का वेदर, भाई क्या ही बोलूँ, इतनी ठंडी और हवा. मैं यूनिवर्सिटी जाती थी दिल्ली एंड माई हैंड गॉट ब्लड रैशेस. और लिटरली जब मैं ऐसे चल रही होती थी ऐसा लगता था हवा मुझे पुश कर रही है पीछे की तरफ. मैं ऐसे सोचती थी इंडिया में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज बॉडी को भी अडेप्ट करना पड़ता है यार. एंड इट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट. ठंड बहुत मुश्किल है. सो नाउ कम्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट. शुरू में सब अच्छा लगता है, नया देश, नई जगह, या अब्रॉड आ गए हैं, दिस एंड दैट. बट धीरे धीरे यू स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली. एंड सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही होता है. स्टडीज़ नहीं है इतनी डिफ़िकल्ट, यू कैन मैनेज. बट रोज़ वीडियो कॉल पे जो बात होती है और उसके बाद कॉल कटने के बाद जो एम्प्टीनेस आपको फील होती है,
I can't explain that, because family वालों के सामने you have to be really really strong. तो इमोशनली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा. और मेरी यूनिवर्सिटी में सारे एग्ज़ाम्स है, प्रॉपर एग्ज़ाम्स, अनलाइक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द यूके. सो मेरी स्टडीज़ में ऑलमोस्ट 3+ years का गैप था. सो एंड ऑफ जनवरी स्टार्ट, ऑलरेडी आई वॉज लेट. प्रेशर बहुत था, बिकॉज रीस्टार्ट करने में टाइम लगता है, चीज़ों को अडाप्ट करने में टाइम लगता है. और जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची, आई वॉज ऑलरेडी लेट फॉर द क्लासेस. एवरीवन ऑलरेडी हैड ग्रुप्स फॉर असाइनमेंट्स, फॉर फ्रेंड्स, दे हैड ऑलरेडी फ्रेंड्स, बॉन्डिंग, एवरीथिंग. बट मेरे को धीरे धीरे बहुत ऐसे फील होता था ऑकवर्ड. बट ठीक है, धीरे धीरे अच्छे लोग मिले. आई गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स. एंड कुकिंग लिटरली सेव्ड मी. मैं बहुत चटोरी हूँ, बहुत ज़्यादा चटोरी हूँ, और यूके में वो टेस्ट नहीं मिलता. तो मैं घर पे ही सब बनाती थी. पानी पूरी, दही भल्ले, छोले कुलचे, छोले भटूरे, पराठे, दाल मखनी, पनीर, रबड़ी, इडली, खमन, भेल, everything and anything I just wanted, I cooked home. Whenever I missed home, I just cooked, and it really gave me peace. So I have moved 3 houses after I've moved here, and every time shift करना is like life को फिर से set करना, packing, unpacking, और फिर house hunting. एंड स्टडीज़ चल रही होती है, तुम्हारा पार्ट टाइम चल रहा होता है, ग्रोसरीज करके आना. इट वॉज रियली एग्जॉस्टिंग. अब एक सच जो कोई भी रील्स में नहीं बताता, अब्रॉड हमेशा इज़ नॉट अबाउट सक्सेस. तुम देखोगी लोगों के स्टोरीज़ पे, उसने फ़ोन ले लिया है, उसने मैकबुक ले लिया है, वो यहाँ घूमने जा रहा है, उसने गाड़ी ले ली है, दिस एंड दैट. बट देर आर लॉट ऑफ फेलियर्स विच पीपल डोंट टॉक अबाउट. आई मिस्ड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. कभी कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता था, और कभी कभी हम मेंटली ड्रेन्ड होते थे, या कुछ भी. बट आई लर्न द बिगेस्ट लेसन दैट कंफर्ट जोन के बाहर सेटल होना, खुद को संभालना, खुद अपना सिस्टम बनाना, एंड दैट इज़ व्हाट I think growth is. Diwali, Holi, Raksha Bandhan, away from home, it hurts. Yes. So I celebrated all the festivals because मैं खुश रहूँगी तो मेरे घर वाले और ज़्यादा खुश होंगे. And I am grateful. मुझे कुछ अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैंने सेलिब्रेट किया न्यू ईयर भी, एंड मेमोरीज बनाई हैं खूब सारी. Semester 1 done. I passed with really good scores. And that moment I felt like, okay, we did it and we can do much more. Not because marks are everything, but because वो खुद में एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ ठीक है, इतने टाइम से तुमने स्टडीज़ नहीं की, नाउ यू आर गोइंग बैक ऑन द ट्रैक. आई कैन डू दैट. सो येस, 1 year in the UK changed me. It didn't make my life easy. It made me stronger to handle the life. अगर तुम चाहते हो मैं पार्ट 2 बनाऊँ, लाइक जॉब, मनी इश्यूज, लोनलीनेस, टाइम मैनेजमेंट, असाइनमेंट, स्टडीज़, पैकिंग, वीज़ा फाइलिंग, द प्रोसेस, एवरीथिंग, just comment for part 2. And I am really grateful. Thank you so much for listening. Bye bye.